ये इन्होंने है ना सिर्फ एक बारात सजाई है, बारात सजाई है। बाकी दूल्हे का पता नहीं है कौन दूल्हा बनेगा। तैयार बनने को सब है, केजरीवाल भी दूल्हा बन सकते हैं। कि मोदी जी थे, हैं और अब आगे तक रहेंगे। मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे। बीजेपी सरकार जो काम कर रही है हमारे देश हित में, राष्ट्रीय हित में बहुत जबरदस्त काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। केजरीवाल दिल्ली के रहे कहाँ, केजरीवाल जी पंजाब पहुंच गए, अब कहीं जगह जगह डोल रहे हैं, उनकी तो कुर्सी सरक रही है, उनको पता है आगे मेरा रास्ता जेल जाना है। मैंने सारे मंत्री तो उनके जेल चले गए शिक्षा के नाम। वर्सेस इंडिया। अरे क्या लगता है क्या होने सर वाला है? कुछ नहीं होना सर, ये कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हो सकता है क्या, कभी हुआ है आज तक? दावा किया अरे जा रहा है विपक्ष किसका? विपक्ष का 300 पार सर, विपक्ष का 30 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहा 300 पार के सपने थे, वो जब भी ऐसे ही बोल लेते 19 में भी वो हमेशा ऐसे बोले, विफलता को दिखाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है उनको, जनता को दिखाने के लिए जो तुष्टिकरण करते आए जो इन्होंने जो लूटा है 70 साल, जनता का जो पैसा लूटा है, इन्होंने लूट पर मचाई है। जितना पैसा उन्होंने काला पैसा हमारे विदेशों में भेजा है, क्या उसका हिसाब नहीं होगा? जनता मांगेगी नहीं साहब। नो, लेकिन तरीके से साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ आप बिल्कुल वो बन के दिखाओ जो मोदी और योगी है, तभी जनता आपको स्वीकार करेगी। सर आपका सर नवनीत शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं सर, दिल्ली दिल्ली के से। रहने वाले। केजरीवाल के काम के ऊपर कुछ टिप्पणी होनी चाहिए, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर रहे सर, बेकार है, मुंह खराब हो जाएगा। केजरीवाल जी का नाम मत लो। केजरीवाल दिल्ली के रहे कहाँ, केजरीवाल जी पंजाब पहुंच गए, अब कहीं जगह जगह डोल रहे हैं, उनकी तो कुर्सी सरक रही है, उनको पता है आगे मेरा रास्ता जेल जाना है। मैंने सारे मंत्री तो उनके जेल चले गए, अब खुद भी जेल जाएंगे। केजरीवाल से बढ़िया काम तो पूरे विश्व में किसी ने नहीं करा कि शराब एक के साथ एक लो और रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो पड़ोस में जाकर खोज लो। हर नुक्कड़, हर मोड़ पे, हर चौराहे पर तो शराब की दुकानें खोल दी थी बाबूजी ने, उसके बाद ड्राई डे ही बंद कर दिया। इससे बढ़िया और क्या होगा? शिक्षा के नाम। वर्सेस इंडिया। अरे क्या लगता है क्या होने सर वाला है कुछ नहीं होना सर, ये कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हो सकता है क्या, कभी हुआ है आज तक? आपस में ही गठबंधन एक नहीं है, ठगबंधन एक नहीं है, क्या करेंगे? कुछ 19 में ही मिले थे ना, ये इससे बड़ा दल बना था, कुछ नहीं हो पाया। अभी इनके आंकड़े अध्यादेश ला रहे हैं, ये ला रहे सर, ये सब बेकार किए, कुछ नहीं। जनता तो दावा किया जा रहा है 300 पार, दावा किया अरे जा रहा है विपक्ष किसका? विपक्ष का 300 पार सर, विपक्ष का 30 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहा 300 पार के सपने थे, वो जब भी ऐसे ही बोल लेते 19 में भी वो हमेशा ऐसे बोले, विफलता को दिखाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है उनको, जनता को दिखाने के लिए जो तुष्टिकरण करते आए, जो उन्होंने भ्रष्टाचारियों की पूरी टोली बनाकर रख रखी है कि पता है अगला रास्ता जेल जाना है, या तो एक हो जाओ सारे चोर तो शायद बच जाएंगे, एक दूसरे की बगल पकड़ के शायद रास्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे एक दूसरे के सहारे। बस ये डूबते हुए टाइटैनिक के जहाज में बैठ गए, और टाइटैनिक वो भी डूबा था और ये भी डूबेगा। वायलिन कौन बजाएगा फिर? वायलन सर, वायलन तो जनता बजाएगी, और वायलन ऐसा बजेगा कि जनता के जब बजेगी ना, जैसे थालियां बजी थी ना कोरोना टाइम में, टन 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 इनको मिर्च लगी थी, इसी तरह से इनके कानों में वही वायलन की आवाज़ जाएगी, जो जनता शोर मचाएगी, पूरे जोश के साथ कहेगी कि मोदी जी थे, हैं और अब आगे तक रहेंगे। मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे। बीजेपी सरकार जो काम कर रही है हमारे देश हित में, राष्ट्रीय हित में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। ज़मीनी स्तर से लेके ऊपर तक चले जाओ आप, हर जगह काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को हजम नहीं हो रहा। आरोप लगता है विपक्ष के तरफ से कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है। क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं करा बीजेपी ने। बीजेपी ने बताओ अगर हिंदू मुस्लिम करा था तो जो योजनाओं का सारा लाभ उठा रहे हैं, क्या मुस्लिम अगर नहीं उठा रहा? क्या गांव में जितनी भी आपके उज्ज्वला योजना के नाम से सिलेंडर दिए गए, क्या वहाँ पे जातिवाद देखी गई? क्या वहाँ पे मजहब देखा गया है? आज जितनी भी योजनाएं मिल रही हैं, जितने भी बीमा हो रहे हैं मोदी जी के माध्यम से, लोगों ने बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ उठाया, लोगों ने घर लिए हैं, बहुत सारे आवास योजनाएं मिली हैं, दुनिया भर की इतनी सारी, आप देखो सब में बराबर हर मजहब को, हर धर्म के लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसमें किसी भी तरह की तुष्टिकरण नहीं कर गई, इन लोगों ने करी है, मगर इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेला है, इन लोगों ने हमेशा तुष्टिकरण करी है। मुस्लिम को अलग रखा गया है, उसको अलग दिया है, हिंदुओं को अलग, हिंदुओं को जातियों में तोड़ा गया है। आज भी जाति जनगणना के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम तो करते आए हैं, साथ में हिंदुओं को तोड़ने का काम भी इन्हीं लोगों ने करा है, और आज ये सारा ठगबंधन एक होकर के वही काम करना चाहता है, और इसकी कमर तोड़ने का काम जो कर रही है बीजेपी सरकार कर रही है, और यहाँ की जनता करवा रही है। अब मोदी जी का कोई दोष नहीं है, बीजेपी को जनता जागरूक हो चुकी है। एक आरोप ये भी लगता है कि भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई, एनआईए सबको अपने पॉकेट में रख के चलती है। ये सब बेकार की बातें हैं सर। कहाँ से ईडी और सीबीआई का कोई बीजेपी से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है सर। अगर आपने चोरी करी है सर तो ईडी और आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचेगी। मैंने चोरी नहीं करी, मेरे घर क्यों पहुंचेगी? अगर आपके पास कोई साक्ष्य होंगे, ईडी के पास या सीबीआई के पास कोई साक्ष्य होंगे, कोई प्रूफ होंगे, जब तो आपके दरवाजे पे जाएगी। वो उनका मैटर है, मगर इन्होंने करा है सर। अब ये सोचते हैं कि हमने करा है, आज हम भी करें, हमारे बच्चे भी करें, उनके बच्चे भी करें, किसी की हिम्मत ना हो हमारे दरवाजे पे आ जाए।
तो ऐसे कैसे चलेगा सर? बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम करे हैं, बड़े बड़े कांड करे हैं। हर चीज़ का कहते हैं ना एक अंत होता है, सुबह होती है तो रात भी होती है, रात को सुबह भी होती है। अब ये लोग चाहते हैं हमारी सुबह ही सुबह रहे, रात होए ना कभी, तो ऐसे कैसे मुमकिन है? इन्होंने जो लूटा है 70 साल जनता का जो पैसा लूटा है, इन्होंने लूट खसोट मचाई है, जितना पैसा उन्होंने काला पैसा हमारे विदेशों में भेजा है, क्या उसका हिसाब नहीं होगा? जनता मांगेगी नहीं हिसाब? क्या मतलब लोग आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे रहेंगे? तो ये जो काम हो रहा है बहुत जेन्युइन काम हो रहा है, ये सिर्फ छीटाकसी करते रहेंगे। जनता जागरूक है इस टाइम। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या झूठ बोलने वाले को कौवा काटता है? सर झूठ बोले कौवा काटे कहावत है ये, मगर झूठ बोलने वाले के बाद तो इस टाइम ईडी काट रही है और ज़बरदस्त काट रही है। जो झूठ बोलते आए हैं, भ्रष्टाचार फैलाते आए हैं, उनको ईडी का डंक ऐसा लग रहा है, सीबीआई का डंक ऐसा लग रहा है कि देख लेना ये 2024 के बाद विपक्ष मुक्त हो जाएगा भारत। या तो विपक्ष पूरी तरह समझ जाएगा, आज मजबूत विपक्ष की जरूरत है, हिंदुस्तान को विपक्ष होना चाहिए। चलिए, आपने कहा विपक्ष भाग जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, ठीक है। आरोप अभी से लग रहा है कि मोदी सरकार की वापसी, लोकतंत्र पे खतरा। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? ऐसा नहीं कहते हम। वो विपक्ष चला जाएगा जो भ्रष्टाचारी है, वो विपक्ष जाएगा, वो विपक्ष जाएगा जिसने काली लूट खसोट मचाई है, जिसके खिलाफ साक्ष्य है, जैसे केजरीवाल जी के मंत्रियों के खिलाफ साक्ष्य, तो आज वो जमानत नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो भी विपक्ष के अंदर आज एक हो रहे हैं, सारे ठगबंधन जो एक दूसरे पे ये लोग छीटाकसी नहीं करते थे सर। 2014 से पहले क्या लालू जी को पे इल्जाम नहीं लगाए केजरीवाल ने? किसने नहीं? केजरीवाल जी ने कितने, कांग्रेस के कितने सारे उन लोगों के कहा। तो ये लोग आपस में एक दूसरे की खुद की फाइलें दबी हुई एक दूसरे के खिलाफ बोली गई, तो वो सारी फाइलें जब निकलेंगी सामने, सीबीआई के सामने आएंगी और ये लोग अंदर जेल जाएंगे, तो जनता क्या कसूर है इसमें सर? और विपक्ष मजबूत चाहिए, हम कहते हैं बनो, अच्छा मजबूत विपक्ष बनो। विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक पक्ष की कमियों को कौन उजागर करेगा? अच्छे विपक्ष की जरूरत है देश को। जब बीती आज भी हम कहते हैं आगे भी रहे, मगर एक आप तरीके से बनो, आप तरीके से आप मतलब बेस लेवल पे दो। जैसे मोदी जी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल ओपनली काम कर रही है, जनता के सामने काम हो रहा है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। मोदी पे, योगी पे किसी भ्रष्टाचार को नहीं है। मजबूत विपक्ष बनो, लेकिन तरीके से, साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ आप बिल्कुल वो बन के दिखाओ जो मोदी और योगी है, तभी जनता आपको स्वीकार करेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? भारद्वाज। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया क्या होने वाला है 24 में? किसका नाम ले रहे हो? अरे भाई, गठबंधन 26 पार्टियों का स्पेशल 26। ये गठबंधन कहाँ है? किसने बोल दिया? ये तो है गठबंधन क्या? गठबंधन है ये इन्होंने है ना सिर्फ एक बारात सजाई है, बारात सजाई है। बाकी दूल्हे का पता नहीं है कौन दूल्हा बनेगा। तैयार बनने को सब है। केजरीवाल भी दूल्हा बन सकते हैं, समझे ना। लालू का लड़का भी बन सकता है दूल्हा, कोई भी बन जाए, मगर इनको अंदर जब वो तो पब्लिक बताएगी कि दूल्हा किसे बनाना है, तो ये तो मैं तो यही कहूँगा अभी तो। और बाकी आने वाले टाइम में पता लग जाएगा सरकार को, क्या पता लगाएंगे ये लोग। ये खुद ही रो पीट के सब एक जगह कोने में बैठ जाएंगे, हमें तो ये लग रहा है। हुआ सर आपका? सुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन। चलिए, यूपी के रहने वाले हैं। योगी बाबा की सरकार कैसी चल रही है यूपी में? कानून के मामले में तो ठीक चल रही है, कानून के मामले में ठीक चल रही है। बेरोजगारी ज़्यादा है। बुलडोजर मॉडल पसंद आ रहा है? नहीं, नहीं पसंद आ रहा है, क्यों? वो तो बिल्डोजर, दहशतगर्दों के ऊपर बुलडोजर बिल्डोजर जो मैटर है वो कोर्ट के थ्रू, कानून के थ्रू होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के थ्रू। भाई एक व्यक्ति कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसके परिवार वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को सज़ा मिलनी चाहिए। कानून है, देश में कानून है, वो अपना काम करे, कानून के तहत कार्रवाई हो, वो एक अलग बात है। डायरेक्ट एक सवाल है, लालू जी कह रहे हैं 300 पार होने वाला है इस बार, हो जाएगा गठबंधन में? उम्मीद है, उम्मीद है, बिल्कुल। आप बोल रहे थे कि यूपी की सरकार पसंद आ रही है भाजपा की, तो केंद्र में पसंद नहीं आ रही क्या? केंद्र में नहीं है ना, यूपी में भी बेरोजगारी ज़्यादा है। कुछ मुद्दों पे है ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो नहीं ठीक है।